गुरुग्राम के कॉमन सराय स्थित कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पाल चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में हुई। इस दौरान नेताओं ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे आम जनता, खासकर महिलाओं और गृहिणियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। महिला कांग्रेस ने सरकार से बढ़ती हुई कीमतों तुरंत वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम में सुनीता सहरावत, निर्मला यादव, सरोज चौधरी, शैलजा भाटिया, सीमा हुड्डा और एडवोकेट सुबेर सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय जवान को ठगा है उन्होंने, किसान को इन्होंने ठगा है, 36 बिरादरी को इन्होंने ठगा है। ये सरकार 36 बिरादरी की नहीं है, धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति से ये सत्ता हासिल करती है। आप ये देखिए, महिलाओं को बोला था 15-15 लाख आएंगे, किसकी जेब में आए? भाइयों बहनों, 15 लाख, कितने करोड़ रोजगार, कौन सा रोजगार दिया है? आप ये देखिए, युवाओं को कितना करोड़ रोजगार मिला है। आप देखिए, दिल्ली में हमें बड़ी उम्मीद थी कि आधी आबादी की हेड आई है महिला सीएम। आपको होली दिवाली में फ्री सिलेंडर मिलेगा, ईंट की जगह वो झुग्गी में, जहाँ झुग्गी है वहाँ ईंट लगेगी। आप ये देखिए, झुग्गियाँ ही तोड़ दी। सिलेंडर 2500 रुपया हर महिला के खाते में जाएगा, 25 रुपया ले गया, साल भर से ऊपर हो गया दिल्ली में सरकार बने। तो ये जुमलों की सरकार, इन्होंने नोटबंदी की, महिलाओं को लाइन में खड़ा किया। जब कोरोना आया तो महिलाएं लाइन में रही, हमारी जनता लाइन में रही। कोरोना में इनको गैस ब्लैकलिस्ट हुई, गैस सिलेंडर की, क्योंकि लोगों को गैस चाहिए था, ऑक्सीजन वो नहीं मिला। आज हमारी पूरी जनता लाइन में खड़ी है सिलेंडर के लिए। तो ये महिला विरोधी सरकार। तेल भी महंगा हो गया, पहले ही तेल महंगा था, आज फिर तेल में वृद्धि हुई है। महिला की रसोई पे इन्होंने जो वार किया है, आधी आबादी पे इन्होंने सीधा वार किया है। दाल चावल भात खा के हमारी 80% जनता गरीब जनता है इस देश में, 80% किसानी है। इन्होंने किसानी को खत्म करना, मनरेगा हमारी महिलाओं का, जो मनरेगा हमारे भाई बहन जो कि एक स्थानीय उनका रोजगार था वो खत्म हो गया मनरेगा का। तो ये यहाँ आज हम मुद्दे लेके आए हैं। मेन मुद्दा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, मैं खुद भी अरेस्ट हुई हूँ, अभी तुगलक मंदिर मार्ग में थी मैं 3-4 दिन पहले। हमने वहाँ प्रदर्शन किया हरदीप पुरी जी के। आप ये देखिए, हरदीप पुरी जी को अभी तक रिजाइन क्यों नहीं करवाया? हरदीप पुरी जी को क्यों पटा के रखा है? आप ये देखिए कि हरदीप पुरी जी के, हमारी तो ऑल इंडिया अध्यक्ष 3 बार जाके हरदीप पुरी जी के ऊपर वहाँ जाके वो करके आई है, वो हम साथ थे। तो हमारी आधी आबादी सड़कों पे है, जब तक रहेगी, जब तक ये लोग हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं लेंगे और गैस सिलेंडर के दाम निश्चित नहीं करेंगे। आज आम जनता परेशान है, 36 बिरादरी परेशान है, आधी आबादी के हक में ये सरकार नहीं है। ये हमें सवेरे तो समझना होगा। आधी आबादी की एक अहम भूमिका होती है सरकार में, और उस अहम भूमिका को इन्होंने जब से बनी है, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में है, इन्होंने आधी आबादी पे प्रहार किया है। और ये प्रहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्दी ही इनको सबक सिखाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। The PM is compromised. The PM is compromised. संसद से मोदी गायब, रसोई गैस से सिलेंडर गायब। The PM is compromised. हरदीप पुरी इस्तीफा दो। हरदीप पुरी इस्तीफा दो। तब नोटबंदी करके मोदी जी ने सभी जनता को बैंक की लाइन में लगा दिया था। उसके बाद जब कोरोना काल आया, जब हम अस्पताल की सुविधाओं के लिए लाइन में लगे, अस्पताल की सुविधाएं सबको नहीं मिलती थी, और जब किसी कारणवश किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती थी तो हम शमशान घाट के लाइन में लगे। तो ये सरकार जनता को आराम से घर पे रहने देना नहीं चाहती है। जनता किसी न किसी कारणवश लाइन में लगी है। एक तो महंगाई की मार पहले से ही, महंगाई से पहले ही जनता जूझ रही थी, और उसके बाद अब ये रसोई गैस सिलेंडर की कमी, जिसकी वजह से आम जनता का जीना एकदम दुर्भर हो गया है।
और कहीं ना कहीं इसका जो आप देखेंगे विदेश नीति की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारी कमज़ोर विदेश नीति है, जिसके बारे में हमेशा से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी बात करते आ रहे हैं कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, क्यों हमारी सॉवरेनिटी को ताक पर रख दिया गया है, क्यों सारे के सारे डिसीजंस अमेरिका के दबाव में आकर प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो इस मामले की असली जड़ है एप्स्टीन फाइल, जिसमें हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का नाम भी आया है, जिन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कबूला कि मैं एप्स्टीन से 4-5 बार संपर्क में रहा, जबकि जो पेपर्स यूएस के डिपार्टमेंट ने जो पेपर्स सार्वजनिक किए हैं उसमें 15 से 16 बार से ज़्यादा बार उनकी मीटिंग हरदीप पुरी जी की मीटिंग एप्स्टीन से हुई है। एक ऐसे आदमी जिनको जो पीडोफाइल है, जिनका जो मास रेपिस्ट है, जिनका छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार में हाथ था। एक आइलैंड था जिसपे वो बड़े पावरफुल लोगों को बुलाते थे और वहाँ से काफ़ी देशों की नीतियाँ डिसाइड की जाती थी, उनके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ आ रहा। तो इस दबाव में प्रधानमंत्री जी अपने देश की सॉवरेनिटी को ताक पर रखते हुए डिसीजंस ले रहे हैं। ईरान जो कि हमारा मित्र देश होता था, क्यों हमें उससे तेल खरीदने से रोका जा रहा है, और क्यों फिर एक यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि 30 दिन का समय दिया जाएगा आपको तेल खरीदने के लिए। तो ये सारे के सारे डिसीजंस 146 करोड़ जनता का हमारा देश है, क्यों हमारे प्रधानमंत्री ये डिसीजन खुद नहीं ले सकते, क्यों ये सारे डिसीजन यूएस के दबाव में लिए जा रहे हैं। चाहे वो रशिया से तेल ना खरीदने की बात, हम ईरान से तेल बड़े सस्ते दाम में खरीदते थे, रुपये में खरीदते थे, डॉलर में नहीं खरीदते थे। और ईरान के साथ मित्रता मोदी जी ने खरीदना उनसे बंद कर दिया। लगभग 60 करोड़ ईरान के पास भारतीय बैंक का पैसा भारतीय बैंकों में रहता है, तो हमारी मित्रता ऐसी होती है। लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, और यह फैसला भारत की ऊर्जा सुरक्षा की तरफ भी दिखाता है कि खिलाफ है भारत की ऊर्जा सुरक्षा के खिलाफ, किस दबाव में ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। रूस भी, रशिया भी हमारा एक मित्र देश होता था, तो किस दबाव में हमने ऐसी रणनीति बनाई जिससे हमने मित्र देशों के साथ भी किनारा कर लिया, उनसे भी हमने तेल खरीदना कम कर दिया। कुछ समय पहले तक भारत 20 लाख बैरल तेल प्रतिदिन रूस से खरीदता था, और ये घटकर 6 से 7 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। तो ये भी ये दिखाता है कि भारत की ऊर्जा नीति कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं है। तो क्या मैं ये आप सभी के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अपने जितने भी फैसले हैं भारत अमेरिका के दबाव में लेता रहेगा? हमारे पास अपने स्वतंत्र डिसीजन लेने का कोई हम स्वतंत्र अपने डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में संसद में नरेंद्र मोदी जी गायब है, वो जनता के सामने जवाब देने के लिए नहीं आ रहे हैं, संसद से मोदी जी गायब हैं, और अब महिलाओं की रसोई से सिलेंडर गायब हो गया है। और आपको ये बात बताना चाहूँगी कि सुनने में भी आया है कि अयोध्या में जो श्री राम जी की रसोई है, वहाँ पे सीता मैया जी की गैस में भी सिलेंडर की कमी हो गई। वहाँ पे जो प्रसाद बनता था, प्रसाद में बनने में भी कमी आ गई है। तो चाहे हमारे लाडो की रसोई हो, चाहे सीता मैया की रसोई हो, सभी जगह पे इस गैस की कमी की वजह से महिलाएं परेशान हैं, और हमारी सीता मैया की रसोई भी इफेक्ट हो गई है। तो आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, ये मुहिम है महिला कांग्रेस की तरफ से। हम आज से ये शुरुआत करेंगे, इस मुद्दे को सड़क से संसद तक हम लेके जाएंगे। हम जवाबदेही चाहते हैं कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं, क्यों वो हरदीप पुरी जी से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, जबकि पूरे विश्व भर में इस्तीफे लिए जा रहे हैं। किस दबाव में आकर इस तरह की विदेश नीति को वो पारित कर रहे हैं, और क्यों सिलेंडर के दाम बढ़ाकर हमारी महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। हमारी एक ही मांग है सबसे पहले कि ये सिलेंडर के दाम वापस लिए जाए, महंगाई दरें जो बढ़ी हुई हैं उसको कम किया जाए, और हम
हरदीप पुरी जी का इस्तीफा मांगते हैं। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, हम महिलाएं सड़क से संसद तक जाएंगी और प्रधानमंत्री जो भी कॉम्प्रोमाइज है उनसे जवाबदेही लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने पहले भी महंगाई को लेकर मुद्दे उठाए हैं, अब सिलेंडर के गैस बढ़ गए हैं और आप देखते रह रही हैं, तो क्या कहेंगे आप, क्या योजनाएं रहेंगी? मैम आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरे से पहले मेरी बड़ी बहन सुनीता सहरावत जी सब कुछ बता ही चुकी हैं, कुछ छुपा ही नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि पहले तो मोदी जी ने महिलाओं के ऊपर नोटबंदी करी, तो उसके बाद मोदी जी ने आपके सामने अब ये जो करा है घरेलू हिंसा, ये जो है एक तरीके से महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी हिंसा सी करी है। एक रोटी महिला सुबह से लेकर शाम तक मजदूर करते हैं मजदूरी, और शाम को सोचते हैं जाके अपने बच्चों को रोटी खिलाएंगे। जब गैस का सिलेंडर ही नहीं होगा उनके पास तो रोटी कैसे बनाएंगे हैं? वो बेचारे सुबह मजदूरी कर कर आते हैं, अपना सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। मोदी जी ने तो उनकी कमर तोड़ दी है। एक 2000 का सिलेंडर और 3000 का सिलेंडर, जो इंसान 200 रुपये ही कमा रहा है रोज, तो कैसे भरपाई कर पाएगा? इसकी त्राही त्राही मच रही है। और मोदी जी ने तो ये इतना गंदा काम कर दिया है कि महिलाओं को ठिकाने लगा दिया है। और हर बार वो एक नया तोहफा देते हैं। महिला दिवस पे भी उन्होंने एक नया तोहफा यही दिया, सिलेंडर की महंगाई इतनी ज्यादा कर दी कि बेचारी महिला ना तो रोटी बना पा रही है, ना अपने बच्चों को रोटी खिला पा रही है। अब बच्चे भूख से और मरेंगे। जी मैम, ये बता पाएंगे कि गुरुग्राम में कहाँ गैस एजेंसियों में ये दिक्कतें आपको देखने को मिली? आप ये देखिए, गुरुग्राम में हर एजेंसी पे पहले क्या होता था कि हम सिलेंडर बुक करते थे और अगले दिन हमें सिलेंडर मिल जाता था। अब हमें कहा गया कि 21 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन 21 दिन के टाइम को भी 25 दिन के टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि सिलेंडर बुक नहीं होगा, यदि आपको सिलेंडर लेना है तो 3000 रुपये पे करो और लो। और ये मोदी जी का एक नया ड्रामा है, क्योंकि एस्टीम फाइल से ध्यान भटकाना है, क्योंकि उनको ये है कि लोगों का ध्यान एस्टीम फाइल से हटकर यहाँ पर आ जाए। त्राही त्राही जो ये कर रहे हैं, इन्होंने कोविड में त्राही त्राही करी कि भाई सिलेंडर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे। अब ये नया स्टंट लेकर आए हैं, बेचारे गरीब लोगों को बिल्कुल मार देंगे। अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो गरीब है उसकी घर के अंदर जब चूल्हा नहीं जलेगा तो वहां पर क्या होगा? भूख से लोग मरेंगे। और कई बहुत जगह, हर जगह अगर जहां पर सिलेंडर है भी, वहां पर ये निर्देश दे दिए जा रहे हैं कि उन लोग कहते हैं कि नहीं, अभी हम नहीं बुक करेंगे, क्योंकि हमें निर्देश है कि अभी 25 दिन से पहले आपको सिलेंडर डिलीवर नहीं होगा। देखिए, सरकार जो कह रही है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, आपको लगता है कि जो ब्लैक मेलिंग जो करते हैं एजेंसी वाले, जी, क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने स्टॉक कर दिया हो सरकार? नहीं, ये आप ये देखिए ना, हम अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर से ये पूछते हैं, उनसे ये पूछते हैं आप हमें स्टॉक तो बताइए, वो स्टॉक क्यों नहीं बता रहे हैं? तो ये तो सरासर साजिश है सरकार की कि गरीब लोगों को दुखी करना, और उन्हें पहले पैसों के लिए लाइन में लगाया, कोविड आया ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगाया, वो लोग मर गए, अब लोग भूख से मरेंगे। क्योंकि जब गरीब आदमी के पास 1200 या 1500 या 2000 रुपया नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? स्मृति ईरानी 20 रुपए बढ़ने पर रोडों पे आ गई थी, त्राही त्राही कर दी थी। और आज ये इतना पैसा जब बढ़ा रही है सरकार, आज कहाँ है स्मृति ईरानी? आज क्यों नहीं आ रही वो रोडों पर? आज महिला कांग्रेस रोडों पर है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी के कहने पर मेरी बड़ी बहन बैठी हैं, ऑल इंडिया की महासचिव हैं इस वक्त, बैठी हैं, और अलका जी के आदेश अनुसार ये हो रहा है कि ये जो गैस की किल्लत आ रही है, जब तक ये गैस की किल्लत पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी महिला कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के कहने पर हर एक महिला रोड पर होगी और गरीब के हक की लड़ाई लड़ेगी।